सुनते हैं, क्या मन लगेगा? तो न कहाँ भटकता है। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। भेद होता है, लेकिन भेद, हाँ, निर्णय करने के लिए, भेद करना, अनुभूति करने के लिए मुनिराज भी यही करते हैं। वो निमित्त है, विकल्प ऐसे ही होते हैं। निर्णय तो बात अलग है, वो तो आत्मा पसंद आ जाए जीव को अपना, और अनुभूति हो, स्वाद चखेगा ना अनंत गुणों का रस कैसा होता है जो भगवान भोग रहे हैं। सकल गे गायक तत्वी निजानंद रस में लीन हो रहे हैं, तो निजानंद रस कोई अद्भुत है। उसके स्वाद के सामने तीन लोग के सब छोड़ेगा सब बुद्धि एक क्षण में, अनादिकाल की। आत्मा कोई चीज पदार्थ है, जीव है। विकल्प तो रहेगा, लेकिन ये बात सही है, पर अभेद में जाएगा तो छूटेगा। तो अभेद में जाने का काम तो जीव का उपादान से ही तो होगा ना। बाकी जिनवाणी में आचार्य परमात्मा खुद भी भेद से भी समझते हैं और समझाते भी हैं। होता तो है भेद। हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा है। अब आप कहाँ हो कि हम तो उज्जैन है, तो क्या उज्जैन जितना इंडिया है? उज्जैन तो एक मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। इंडिया बहुत बड़ा है। तो आत्मा जो है कितना बड़ा है। अब लगाओ जोर, अब कुएं के मेंढक से को कि जरा जोर लगा तो कैसा है? तो पानी कितना है तो क्या करेगा? तो अभेद इसलिए कहना चाहते हैं, बंदर होता ना, बंदर, उसने गले में हाथ डाल दिया और उसने लड्डू या चने पकड़ लिया। अब हाथ बाहर नहीं निकले। अब वो चिल्लाता है और उसको ये भ्रम है कि मेरा तो हाथ पकड़ लिया, कोई है अंदर, पकड़ लिया है। अब वो कैसे छूटेगा? जब तक उसको सामने लड्डू दिखाओगे तो फिर वो कभी उसको छोड़ करके उसको देख लेगा, छोड़ा लेगा। और उसने बंदर ने तो चखा है लड्डू को, जीव ने तो कभी आत्मा का स्वाद चखा ही नहीं अनादिकाल से। ये झगड़ा है। इसलिए वो कैसे अखंड अभेद आत्मा के अनुभूति में आए, ये समस्या है जिनवाणी के पास। और जीव की भी यही समस्या है, जिनवाणी को भी यही समझाना है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे, और जब निर्णय होगा तब अभेद से होगा। हाँ, लेकिन भेद से बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। 46 शक्ति जैसे कल 10 बोली थी, आज और बुलवाएंगे। ऐसी तो अनंत शक्तियां हैं। अनंत भगवान केवल ज्ञानी भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। बिंदु मात्र कहा है जिनवाणी में। ऐसा अनंत अनंत गुणों का अनादि अनंत पदार्थ है जीव। ये अनादि से है, बातें नहीं है, ऐसे ही नहीं करते। जिनराज भी नहीं कह पाए, जानते तो हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं। बिंदु मात्र कहा है जिनराज ने जीव की महिमा को। तो अन्य वाणी की क्या ताकत है? अब हुआ क्या है कि दिगंबर जैन धर्म में मनुष्य प्रिया में जीव आ गया है। ये महाभाग्य से, उसके पुरुषार्थ से आ गया है, मंद कषाय के पुरुषार्थ से। ये कोई सरल बात नहीं है। हर एक को चांस नहीं है जगत में। ये तो जीव को चांस है, दिगंबर जैनी को। और उसमें कमी है तो विनय की कमी है। देवशास्त्र की विनय की कमी होने से अपने आप को महान समझ बैठा है पर्याय में। बस ये बहुत बड़ी गलती है उसकी। महान तो अरंग भगवान है। मुनिराज भी उनकी भक्ति करते हैं। कैसे कैसे भक्तामृत स्तोत्र लिखा है आदिनाथ भगवान के बारे में, कैसे लिखा है देखो तो सही है। लोग हंसी करेंगे कि आपने अनंत भगवान की भक्ति का साहस कर लिया, भगवान को आप याद कर रहे हो, कैसे करें?
भावलिंगी संत भी असमर्थ हैं। गजब तो यह है कि अनंत भगवान भी असमर्थ हैं पूरी बात कहने में, दीव धनी में बिंदु के पाए हैं। ऐसा पदार्थ है ये जीव, अनादि अनंत परमात्मा, अद्भुत गुणों की खान है। प्रसन्न चित्त होना चाहिए, बस इतनी बात है। मुंह बिगाड़ के मंदिर में नहीं बैठना, आना भी नहीं, एकदम खजाना खुलने वाला अपना तो। चिन्वाणी को अखंड अभेद एक रूप अनादि अनंत अकृत्रिम जिन बिंब का अनुभूति करवाना है। हो जाने के बाद में यही काम है, और इसके बाद पूर्णता नहीं हो तब तक भी यही काम है। गजब तो है कि सिद्ध भगवान भी बन जाओ तो भी यही काम है। क्या करते हैं सिद्ध भगवानों की परिणति काय में डूब रही है और अपनी शुद्धात्मा में तो लीन हो रहे हैं। तो जीव को अपनी शुद्धात्मा की महिमा चढ़ जाए, इसका ही नाम दिगंबर जैन धर्म है। सारी रचना इसी प्रकार की, व्यवहार की भी, निश्चय की भी, सारी बातें इसी के लिए है कि जीव अपने को आत्मा देह से भिन्न जान जाए और राग देश से भी भिन्न जान जाए, क्योंकि राग देश कोई सरल नहीं है छूटना। जिन राग देश त्यागया वो सदगुरु हमारा। दिगंबर मुनिराज किसको कहते हैं? कुटुंब परिवार का किंचित राग रहा नहीं, और देह की भी ममता इतनी टूट गई है कि जंगलवासी ही होते हैं। दिगंबर मुनिराज को भी जान जाओ तो अज्ञानी नहीं रहता है, और जानेगा उसको मुनिराज की भक्ति हुए बगैर रहेगी नहीं, और भक्ति हो गई तो वो गुरु को शास्त्र की तरफ झुक के देखेगा भी नहीं पलट के। निश्चय को अनंत, विकार को अनंत बार देखा पुण्य पाप को जीव ने। ये तो अंतरंग विकार है, बाकी देह कोई देखा है बेचारे ने अनादिकाल से, तो देह ही समझता अपने को। मेरा जन्म हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मेरे बुढ़ापा हो गया, मैं मर जाऊंगा। भयभीत भ्रमत सदा भयभीता, हर क्षण भयभीत रहा। 7 तरह के भय की बात आई थी कल। कौन कौन सा 7 भय? हर क्षण कांपता है जी उसमें। कौन से? इस लोक का है, परलोक का है, अरक्षक है, अगुप्ति है, मरण है, वेदना है, अकस्मात। ज्ञानी होने के बाद अनंत अनुबंधी की जात का भय रहता नहीं, अस्थिरता का होता है भावलिंगी संत को भी। गजब बात नहीं है। अब कुटुंब परिवार भी छोड़ दिया, बाहर का कपड़े भी छोड़ दिए, और आत्मा की अनुभूति भी प्रचुर रहे, उनको भी भय है। 4 गति का भय है, क्योंकि देह छूट गया और छूट जाएगा और अनंत नहीं बने तब तक फिर तलवार लटक रही जन्म मरण की। देह छूटते टाइम ही चौथा गुण स्थान हो जाएगा 6ठे 7वें का, ऐसा नियम है। नियम कभी बदलेगा नहीं है। फिर मां के पेट में जाना है। थोड़ी अपनी दया आई होगी ना जीव को, तो ये सुनेगा ध्यान से, लेकिन शर्त है कि प्रसन्न चित्त से सुनना है। एकदम जैसे खजाना खुल रहा हो जीव को, इस उत्साह के साथ, उत्सुकता के साथ, गंभीरता के साथ यहाँ उपस्थित रहते हुए सुनना है। ये तो मंदिर में चढ़ते से निश्चय निश्चय बोले, उसका अर्थ क्या है कि मेरे को सिर्फ अनंत भगवान का और मेरी आत्मा के लिए आया हूं, मेरे को इतना ही चाहिए बस। अब बाकी कोई संसार से क्या प्रयोजन है मेरा लिए। कुटुंब परिवार से जरा सी 1 सेकंड में देह छूट जाएगा, फिर अगले जन्म में गया, अंत नहीं है उसका। तो अनादिकाल से जीव ने मोह राग देश आश्रित विकार मने पुण्य पाप भाव को
मिथ्यात्व को ही अनंत बार देखा है, सुना है और अनुभव किया है, किंतु भगवान आत्मा के अद्वैत स्वभाव को एक बार भी न देखा है न सुना है। कि सुन तो रहे, उसको सुनना नहीं कहते हैं, सुनना उसको कहते हैं कि काम करके बता दे, तो जिनवाणी मानेगी कि इसने सुना है। नहीं तो इस कान से सुने, दूसरे से निकाल दे, दूसरे को सुना दे, संतुष्ट हो जाए, लिख दो कर दो, तो उससे क्या कीमत है लिखने की। इसलिए अत्यंत कठिन रीति से देखने योग्य। कठिन रीति क्यों कहा? कि जीव को अनंत पुरुषार्थ है इसमें, अपनी आत्मा की बात सुनने में, मन लगाने में, उसकी महिमा लाने में, फिर स्वाद चख लेने में, अनुभूति में भारी पुरुषार्थ है जीव को। और उसके बाद में फिर टिकने में मालूम भी पड़ गया कि खजाना है, रत्नों का खजाना है, तो घर में कैसी रक्षा करते हैं, चोर नहीं आ जाए। बैंक में धर दो, क्या बोलते हैं उसको, लाकर में रख दो। इसको ये भरोसा है कि लाकर में रखा है तो सुरक्षित है, देखो रख देता है कि नहीं, लेकिन ज्ञान में तो रहता है। इसलिए खाली सुन करके संतुष्ट नहीं होना है, आत्मानुभूति हो जाए ना तो लाकर में रख दो। देवशास्त्र रूपी भक्ति ये लाकर है, 6 आवश्यक लाकर है, मुनिराज के लिए भी और सम्यक दृष्टि के लिए भी, अज्ञानी के लिए भी। आवश्यक है तो आवश्यक है, ये ज्यादा ढेर अकल मत लगाओ अपनी। और जिनवाणी सुन के संतुष्ट मत हो जाओ, क्योंकि अनंत बार भगवान के समोषण में सुनी है जीव ने, लेकिन उसको सुनना नहीं कहते। अद्वैत आत्मा की अनुभूति होने पर, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखने पर, यह 3 लोक से विरक्त हो जाएगा। जो विभाव से भी विरक्त हो जाएगा और 5 इंद्रियों के विषयों से भी विरक्त हो जाएगा। अनंत अनुबंधी का नहीं चलेगा, और उसके साथ में बिल्कुल ही विरक्त है। वो खाता पीता है लेकिन कोई उसको इंटरेस्ट नहीं, उसमें रुचि खत्म हो गई। आत्मा की रुचि रख लो या विषय कषाय की रख लो, 2 बात है ये। वो तो चली रही अनादिकाल से। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत कठिन है, बहुत पुरुषार्थ है यहाँ उपस्थित रहने में। बहुत पुरुषार्थ, उपस्थित है तो सही, अरे भाई आप तो हो, लेकिन आत्मा यहाँ उपस्थित रहने में बहुत पुरुषार्थ है जीव को। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं उसको। मोह राग देश में 5 इंद्रियों के विषय भोग में यही सुना है, यही अनुभव किया, लेकिन भगवान आत्मा के अद्वैत स्वभाव को एक बार भी न देखा है जीव ने, न सुना है। कि दिव्यधनी में सुना तो सही कि सुना, लेकिन पुण्य भाव की उपादेय बुद्धि होने से स्वर्ग अधिक चलेगा। द्रव्यलिंगी मुनिराज अनंत बार बना है जीव, मुनिवृद्धार अनंत बार, ग्रेवी कम चला गया अनंत बार। कहाँ निगोज से निकले, कहाँ यहाँ आ गए, दिगंबर धर्म में आ गए, मुनिराज बन गए बाहर में, द्रव्यलिंगी मुनिराज। नहीं पसंद आया तो भगवान की देखे, भगवान तो बस ऊपर से पसंद करे, भगवान को देख देख के, अंदर से पसंद नहीं किया जिनराज को जीव ने। क्योंकि भगवान को पसंद करने वाला जीव अज्ञानी होता ही नहीं है, वो तो ज्ञानी हो जाता है। इसलिए अत्यंत कठिन रीति है ये। इसको
बहुत सरल भाषा में आचार्य परमात्मा कहते हैं, गंधर्व देव कहते हैं, मणिराज कहते हैं। कठिन शब्द में बहुत ताकत है, माने बहुत पुरुषार्थ है जीव, बहुत पुरुषार्थ है। अनादि की रुचि तोड़ के, और ये रुचि होना आत्मा की भारी पुरुषार्थ है। वो बेचारा करे क्या, सुनी नहीं ना अनादिकाल से कई बात है। और क्षोभ सम ज्ञान बहुत है। यहाँ बैठा बैठा मोबाइल लैपटॉप करने क्या क्या तो चलते हैं उसके, और कहाँ कहाँ बात डिस्टर्ब ज्ञान बाहर भटकता है उसको। जहाँ रुचि है वहाँ लगाता है। ताकत तो बहुत है जीव की। इसलिए कठिन रीति से लिख दिया है। बहुत पुरुषार्थ है जीव को इसमें। कठिन रीति से देखने योग्य उत्कृष्ट क्या है कि मोक्ष रूपी वृक्ष का बीजभूत वो सम्यक दर्शन है। बीज सम्यक दर्शन है। अंकुर साधक दशा के खिलने लग गए उसमें, आत्मा जानते से ही। क्योंकि इससे अनंत अनंत गुणों का दरिया किसको कहते हैं भाई? इसका स्वाद अद्भुत है। आत्मा का स्वाद अद्भुत है। ये बहुत कठिन है जीव को। अनादि का अभ्यास नहीं है, और जीव आत्मा जानता नहीं, तो आत्मा की रुचि नहीं है। अरन भगवान के दर्शन कर लेता है, लेकिन भगवान को जानता नहीं है कैसे हैं, क्यों सुखे, क्यों 12 सभा लगती है, क्यों गंधर्व देव की उपस्थिति रहती है। नहीं तो द्विधनी नहीं खिलेगी। गंधर्व देव चाहिए उसमें, योग्य गंधर्व देव चाहिए। क्योंकि जीव को कोई शरण नहीं है। जन्म मरण अनादिकाल से बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ है जीव, बहुत डिस्टर्ब है एकदम। करे क्या बेचारा? अत्यंत कठिन रीति से देखने योग्य क्या है? एक अनंत गुणों का एक रूप, त्रिकाल एक रूप। कौन? मैं लगा दो तो बहुत ही बड़ी बात है, नहीं तो कारण परमात्मा तो ले। 5 भाव में से कारण परमात्मा पारनामिक भाव ये सबसे उत्कृष्ट है, मोक्ष से भी। क्योंकि मोक्ष तो एक समय की पर्यावरण, यह खान है जीव, उत्कृष्ट है। इससे ऊंचा कोई होता ही नहीं है जीव से। एक ही बात, एक ही बात है, एक ही बात है। ध्रुव तत्व को हो, कारण परमात्मा को हो, पर जीवराज को हो, जीवराज, जिनराज सो जीवराज, जीवराज सो जिनराज, कोई भेद नहीं दो में। अरन भगवान को जानो कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो कि अरन भगवान, एक ही बात है। कौन कहेगा बाहर में ये बात? सब रागी देशी जीव हैं, और सब अहित चाहते हैं, आपका भला नहीं चाहता कोई परिवार वाला। सब स्वार्थ वाले हैं, सारे स्वार्थ के सगे हैं परिवार में। अगले जन्म में जाओ, कौन पूछता है आपको? यही स्वार्थ नहीं सदा तो नजर बदल देते हैं कि नहीं? नहीं दिखता ऐसा है? सत्य तो है, लेकिन दिखता नहीं है जीव को ये बात। और ये जो बात कठिन बहुत लगती है, इसलिए करे क्या बेचारा? उसको रास्ता नहीं मालूम, कितना ही कलबल करे। ग्रंथि भेद बिना जीव के आत्मा का अखंड भेद की अनुभूति नहीं होगी। ग्रंथि भेद 2 से करना है, देह से भिन्न और राग से भिन्न। ये गांठ पड़ गई, गांठ। अब गांठ को सुलझाना है तो ये ग्रंथि बहुत ताकत लगती है। जल्दी करेगा तो और उलझता जाएगा।
उसका सिरा पकड़ना, उस सिरे से पकड़ते पकड़ते पूरा का पूरा उसको आकार, बहुत पुरुषार्थ है। सरल भी बहुत है, पुरुषार्थ भी बहुत है, और ज्यादा सरल होना यही पुरुषार्थ हो गया जी। ये तो मजदूर रहा ना, मेहनत करने वाला, तो इसको कोई मेहनत चाहिए उसको। और ये बिल्कुल सरल है, आत्मा उपादेय है, आत्मा परिपूर्ण है, मुक्ति है। अभी इसको कठिन पड़ गई थी बात, अभ्यास नहीं है ना इसका। अभ्यास होने पे तो सरल हो जाता है, सभी काम सरल हो जाता है। डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है। देखो बाहर में कितनी मेहनत करता है, तो कितना टाइम लगाना पड़ता है, कितना अध्ययन करना पड़ता है उसको, कितनी एकाग्रता करनी पड़ती है, जब जाके बनता है। जो कि वास्तव में तो पुण्य के पाप के अनुसार उदय है इसका, ये काम नहीं आती। सूक्ष्म ज्ञान है ना, तो परलक्षी, आत्मा में काम नहीं आता है। इसलिए अत्यंत कठिन रीति से देखने योग्य एक उत्कृष्ट कौन है कि मोक्ष रूपी वृक्ष का बीजभूत, कि जिसमें बीज डाल दिया, अंकुरा फूट गया, वो बढ़ते बढ़ते पुण्य होगा ही, गारंटी है। बीज ही बहुत ताकतवर होता है। जगत में भी बीज की कीमत बहुत है, और जिस चीज का बीज बोओगे वो उगेगा। पाप ही पाप का बीज बो दिया है, तो फिर नरक पशु गति के लिए तैयार रहो, और कोई रास्ता नहीं दूसरा। पुण्य पुण्य का बीज बो दिया तो स्वर्गादि हो जाओ। ये तो अनंत बार हो गया है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगी बात। इसलिए कठिन रीति से देखने योग्य एक शब्द में 3 लोक 3 काल में एक रूप रहेगा। सिद्धालय में भी यही आत्मा है, साधक दशा में भी यही है, अज्ञान दशा में भी यही है, हर गुण स्थान में भी यही आत्मा है। यही उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मोक्ष रूपी वृक्ष, जिसके फल में मोक्ष पैदा होता है, उसका बीज कैसा होगा ये? मोक्ष क्या होता यही नहीं सुना हो तो क्या करेगा। और भव्य जीवों के द्वारा सदा वंदनीय है ये जो भव्य है, जिनका किनारा नजदीक आ गया है जन्म मरण से। दूर भव्य होते हैं, दूर भव्य होते हैं, निकट भव्य होते हैं, उनके लिए बात है। दूर भव्य भी हो तो बहुत लंबा टाइम जाता है उसमें। भव्य मतलब जिनवाणी सुन करके प्रसन्न हो, जिनवाणी सुहाए उसको भव्य कहते हैं। घड़ी नहीं देखा करे बस बार बार के टाइम हो गया साहब, टाइम हो गया। बहुत मुश्किल है इतनी देर बैठना यहाँ, क्योंकि अंदर में कितने तोते पाल लिए अंदर जी ने, बाहर के करता बुद्धि के मेरे को बहुत काम है। आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम का मतलब आई हैव नो टाइम का मतलब राजकुमार, मेरे लिए मेरे स्वयं के पास समय नहीं है। मेरे लिए मेरे स्वयं के पास समय नहीं है। हाँ बस ये बात है। तो बाहर में बहुत ज्यादा काम वाला है ना ये, फालतू तो भगवान दिखते हैं, उसको मुनिराज दिखते हैं, उनको कुछ काम ही नहीं है, तो उनको जिम्मे भी काम कर देता है जी मुनिराज से कि हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो, हमारा कर दो। वो भी भोले बेचारे ताबीज लगा दे, कुछ मिर्ची भान दो, क्या करने क्या क्या ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। सच्चे मुनिराज को अगर समझेगा तो अज्ञानी रहेगा नहीं जी। दृढ़ता आनी चाहिए ना मुनिराज की। किसको कहते हैं मुनिराज? प्रचुर आत्मा का आनंद भोगते हो, और जो कोई दिखेगा जिज्ञासु जीव बहुत ज्यादा विनयवंत, तो उपदेश दे देंगे आत्मा का, बस इतनी बात है उनके पास। और जाते का के लिए मुनिराज पास, राजा हो कि रंग हो,
मालूम पड़ जाए कि दिगंबर मुनिराज आए हुए हैं तो चल पड़ते हैं राजा। राजा क्या करे वो जिन राजा के सामने? गांव के गांव उलट जाते हैं। वे मुनि चरण जहां धरे, तो संसारी जीवों को राग देश आदि कर्मों के विकार समस्त रागादि प्राणियों में साधारण रीति से पाए जाते हैं। इसलिए जो जीव, अब सबकी जवाबदारी है अभी, जो जीव अनंत काल से संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगला जन्म भी मेरा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय वाला तो मर जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा और क्या यही चलेगा। बहुत समझदार हो जिसको लगता है कि अगला जन्म भी होता है। अन्यमति भी ऐसा बोलते तो हैं पर वो भगवान को कर्ता मानते हैं। यहाँ भगवान कर्ता नहीं है, ज्ञाता है, और आत्मा की कैसे छूटे इसका रास्ता बताएंगे। दुखों से कैसे पार हो जाए उसका रास्ता जिन्हें भगवान की दिव्यधनी में आता है। मोक्ष मार्ग शुरू होता है और मोक्ष तक पहुंच जाएगा जीवन, उसी का नाम जिनवाणी माता है या दिव्यधनी एक ही बात है। उन्होंने अनेक बार इस मोह जनित विकारों को देखा है, सुना है, इसका अनुभव भी किया है और आपस में भी बातें इसी की करते हैं सब। लेकिन उन्होंने अभी तक क्यों कहा? जब तक सम्यक दर्शन पैदा नहीं हो जाए जीव को, निज आत्मा की अनुभूति या निज आत्मा का विश्वास या अनादि अनंत अकृत्रिम अपने गुणों की खान मुक्त स्वरूप अपने को नहीं मान लेगा, पहचानेगा, तब तक ऐसे ही चलेगा संसार में। अनुभव किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कर्मों से भिन्न आत्मा का दर्शन नहीं किया, आत्मा के बारे में सुना नहीं, और सुन भी लिया है तो उसको अनुभव में लिया नहीं। उसको सुनना कहते नहीं है, अनुभव नहीं किया है, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं किया है। इसलिए दुर्लक्ष्य अर्थात बहुत कठिन होने से अन्य मत में तो मौका ही नहीं है। एकमात्र दिगंबर धर्म 13 पंथी हो के 20 पंथी हो, लेकिन शास्त्र दोनों के एक ही है। शास्त्र में कोई अंतर नहीं है, तीर्थ भी एक ही है। नए प्रमाण निक्षेप की बातें उनको सुनने को मिलती है, क्योंकि शास्त्र एक होने से समझने का मौका है। लेकिन दिगंबर धर्म में आना ही महापुरुषार्थ है। मंदिर में अभी तो भगवान की पूजन कर ले, वही बड़ा भारी पुरुषार्थ है। पूजन तो बहुत दूर हो गया, अब तो दर्शन करने आ जाए वही बहुत कठिन हो गया। जमी कम नहीं खाए भाई, इतना तो 22 अवक्ष जिन गाए, उतना ही समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है जीव की, उतना ही छूट जाए तो। क्योंकि जीव दया ही नहीं है उसको, तो इसकी दया कौन करने वाला है। आलोचना पाठ में बहुत विस्तार से लिया है, और हर ज्ञानी हर मुनिराज अपनी आलोचना करते ही हैं, क्योंकि अपनी परिणति के दोष जानते हैं, इसलिए अपनी पर्याय की आलोचना करते ही हैं। नहीं तो ज्ञानी भी नहीं हुए, न मुनिराज भी नहीं है। और अंत भगवान जब तक नहीं हो जाए, जब तक दोष ही दोष चलते हैं पर्याय में। तो इसलिए दुर्लक्ष्य अर्थात कठिन रीति से देखने योग्य क्या है कि एक उत्कृष्ट मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज आत्मा सुनने की आदत डालना चाहिए बार बार, क्योंकि खुद ही आत्मा है। पर इसका दुर्लक्ष्य अर्थात कठिन रीति से देखने योग्य
क्या है कि एक उत्कृष्ट मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज जिसकी भव्य जीव सदा स्तुति करते हैं, गुणगान करेंगे, भव्य जीव बार बार सुनेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, अनंत भगवान की दिव्यध्वनि सुनने जाएंगे, नहीं मिलती है तो मुनिराज की सुनेंगे, बार बार करेंगे मेहनत। देवशास्त्र गुरु सच्चे की प्रीति जबरदस्त अंतर में जिनको होगी वही भव्य जीव सदा ही करेंगे ये बात। एक दिन अपन ने पूजा कर ली, दूसरे दिन अब काय के लिए करूंगा, ये अनंत भाव भटकने के लक्षण है उसके। 6 आवश्यक ऐसे ही नहीं कह दिए हैं, ये बहुत ज्यादा समझदार समझता अपने को, जानता ही नहीं अपनी परिणति में क्या चल रहा है, दूसरे के दोष देखने में प्रवीण हो गया जी। बस उसको दूसरे के दोष देखे जाओ तो आप में इकट्ठे होते जाएंगे और भटकते रहो संसार। गुण भी बहुत हैं दूसरे जीव में, कम है। और ये मंदिर है देखो, तो जम्बू है, राजकुमार है, अनंत है, एक अजीत जी है, और दिखते तो 4 हैं, लेकिन जबरदस्त मेहनत की है पंच कल्याण कराने में, धर्म की प्रभावना में। और ये जम्बू था तो ये मिल गया अपने को, क्या घंटा घर, वहाँ भगवान का अभिषेक हुआ ना, मुख्यमंत्री भी आ गया। ये सब जम्बू की मेहनत है, बहुत मेहनत की इसने, राजकुमार की मेहनत है। ये सब चारों रतन हैं यहाँ के, कमजोर नहीं समझना नहीं। बाकी जिंदगी मेहनत की, पाठशाला में रहे हैं ना, पढ़े हैं, कितने कार्यक्रम कर दिया, अकलंक निकलंक तो सारे इंडिया में कितनी जगह दिखा दिया जम्बू। एक 110 तो उसको नाम याद है, अकलंक निकलंक का नाटक। अब उसके पहले तो कितने ही कर दिए कार्यक्रम। ये मंदिर है कोई छोटा नहीं, सारे इंडिया में प्रसिद्ध है, दुनिया में। ये क्षीरसागर मंदिर, ये कोई छोटी जगह नहीं है। खूब जम के स्वाध्याय चला है, खूब जम के पाठशालाएं से खूब चली है, खूब यात्राएं हुई। ये सब बीज डाले जाते हैं, उत्कृष्ट बीज। आत्मा का दर्शन कठिन रीति से देखने योग्य एक उत्कृष्ट मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज जिसकी भव्य जीव सदा स्तुति करते हैं। देखेंगे देवशास्त्र गुरु की भक्ति, प्रभावना की भक्ति न करेंगे, अंदर आत्मा की, निज आत्मा की भक्ति। ये तो कोरा ही रह जाएंगे जो बाहर में। तो इसलिए ऐसा यह आत्मा अद्वैत कैसा है, उसका कर्म रहित पना, 8 कर्मों से रहित है जीव। पहले बोलते थे 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा, और अब क्या बोलते हैं? अभी सुरक्षित है क्या? अरे अनादि से सुरक्षित ही, जीव का कुछ बिगड़ा ही नहीं है, बिगड़ता भी नहीं है। हाँ, संरक्षित भी है, सुरक्षित भी है। संरक्षित तो देवशास्त्र गुरु सच्चे के पास है। अगर 6 आवश्यक में रहा है तो विनय पूर्वक अत्यंत, ज्यादा ढेर अकल नहीं समझे अपने को। ऐसे कैसे छोड़े? सुबह पूजन की वेला है और क्या मेरे तो नींद नहीं रहेगा साहब। ये जैनी है क्या? जैनी है। अनुमति के भगवान पहुंच जाते हैं महाकाल, और जाके सुबह 4 बजे से भस्म आरती करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ सच्चे देव हैं, सच्चे, और उनके पास भक्ति भाव नहीं तो क्या है? पागल है, कुछ भी नहीं समझता है। तो मौका हाँ मिलेगा ही नहीं। अगर यहाँ अभी हाल नहीं आया ना विनय उसको देवशास्त्र गुरु का, तो आगे मिलने वाले नहीं है। ज्यादा अपने को होशियार नहीं समझना अंदर। ये मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज जिसकी भव्य जीव सदा स्तुति करते हैं, ऐसा यह आत्मा का अद्वैत माने कर्म रहित 8 कर्मों से भिन्न आत्मा, सुरक्षित आत्मा है। ये इस लोक में सदा जयवंत रहो, बस भगवान आत्मा की गुंजायमान चलती रहे, वो जिन मंदिर है।
आपस में भगवान आत्मा की खूब चर्चा करे, वो साधर्मी है। और अगर मुनिराज भी बन गए और स्वर्ग भी चले गए तो 33 सागर आत्मा की ही चर्चा करते हैं खूब, क्योंकि ये अनंत अनंत गुणों का भंडार जीव है। ये महाप्रभु चैतन्य देव सिद्ध की खान है, आकृतिम है। अब हर्षिल खड़े हो जाओ, थोड़ा बुला दो, कैसा है आत्मा। सबको बोलना है, 1-2 मिनट लगेंगे। हाँ, आप कितना समझदार, मैं बता दिया उसने, ये बहुत जरूरी है। तो आत्मा तो ऐसा है। अरे तो आप कौन हो? मैं बोलो भाई सब, अरे बोलो। देखो अगर समझना है थोड़ी देर संस्कार डालो ये। हाँ, अखंड हूँ, मैं अविचल हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा ना जन्म होता है और ना मरण होता है, मैं ज्ञान सरोवर से भरपूर हूँ, मैं विज्ञान घन हूँ, मैं परम पारण्य भाव वाला हूँ, मैं परिचय के संबंधी व्यापार से रहित हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं अक्षर हूँ, मेरा स्वरूप सागर समान है, मैं अजर अमर हूँ। बस 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 बस। एक बात और कहना मेरे को कि अपने जो 3 अध्यक्ष बदल गए, सर्वोत्तम डॉक्टर साहब की बात है। इनने मंदिर को ऐसा संभाला, प्लानिंग करके पूरा गजब काम किया उन्होंने। उनका जोरदार स्वागत भी करेंगे, एक सभा भी आयोजित करेंगे, उनका सम्मान भी करना है। मतलब जो अध्यक्ष होता है ना, उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। और उन्होंने टाइम दिया है, बुद्धि लगाई है, मेहनत की है, खर्च किया है, दान आदि दिया है सब। इसलिए जरा बहुत उत्कृष्ट रीति से डॉक्टर साहब की विनय सबके हृदय में आना चाहिए।